refer with the name S. S1 is the value obtained by substituting the point x1, y1 in the equation of circle. T आपको क्या बोला था? It will refer to the equation of tangent to the given circle. Circle could be in any form. अंडर रूट S1 का मतलब जो भी सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसकी अगर इक्वेशन ये है, S1 का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है इसको सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया, एक नंबर मिल गया, उस नंबर का अंडर रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, प्रूफ करके बताऊं? प्रूफ चाहिए आपको? यहाँ पर नाम चेंज कर लो भाई, तुम कंफ्यूज मत हो। टी वी विल यूज फॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये पॉइंट को पी ए पी बी ले लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी एंड पी बी। और आपको प्रूफ चाहिए। Can I say PA square is equal to, now PA square plus AC square is equal to PC square. पाइथागोरस, क्योंकि ये एंगल जो है रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री का होगा। आई वॉन्ट PA स्क्वायर, दिस विल बी PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। PC स्क्वायर का मतलब x1 प्लस G होल स्क्वायर, y1 प्लस F होल स्क्वायर माइनस G स्क्वायर माइनस F स्क्वायर प्लस C। ठीक है, x1 स्क्वायर g1 स्क्वायर 2gx1 y1 स्क्वायर f स्क्वायर 2y1f माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। ये g1 स्क्वायर g स्क्वायर और ये g स्क्वायर कैंसिल, ये f स्क्वायर ये f स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या क्या? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 plus c. Can I refer this as S1? This is PA square. I want PA, so this is under root S1. Is it okay? You need not to remember the proof. You just remember the result. Length of tangent drawn from an outside point to the given circle under root S1. S1 is the value obtained by putting this point in the equation of circle. चलें जी आगे। नेक्स्ट, हाँ, ये जो T है ये इस पूरी इक्वेशन का नाम है। नेम गिवन टू दिस इक्वेशन इज T. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन एंड अगेन आई विल राइट जस्ट T। जैसे कि इस पूरी चीज को रेफर करने की बजाय मैंने सिर्फ नाम क्या कर दिया इसका, S1। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज
डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, और एक चीज और, ये जो हमने अंडर रूट S1 अभी पढ़ा, ये तभी एप्लीकेबल है जब x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यूनिटी हो। इफ दे आर नॉट यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देम यूनिटी एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 कर ही लो फिर, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी जल्दी करो जरा। हो गया? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 7। जस्ट पॉइंट पुट करना है, जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करोगे, 7 विल बी योर आंसर। अच्छा, एक रिजल्ट और वहीं पर हमारे पास, ये आप लोग 10th में पढ़ते होते हो, हमारे पास कई बार ये यूज हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे आप। अगर एक आउटसाइड पॉइंट से एक टेंजेंट और एक सीकेंट ड्रॉ किया है मैंने, देन PT स्क्वायर is equal to PA into PB. This PT square is equal to PA into PB. 10वीं में सर्कल करते हुए ये रिजल्ट हम पढ़ा करते थे। Now we come to the concept of director circle. पहले इसकी डेफिनेशन यूज नोट करो। हर जगह, हर कॉनिक सेक्शन में डायरेक्टर सर्कल हमें यूज करना है। तो 7 डायरेक्टर सर्कल इज द locus of point of intersection of two perpendicular tangents. Locus of point of intersection of two perpendicular tangents drawn to the given circle from an outside point. Locus of point of intersection of two perpendicular tangents. P. PA into PB, ये आपका डायरेक्ट। मैंने क्या कहा, ये एक सर्कल है, इस पर एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब ऐसे बहुत से टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे। उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट जिस रास्ते को फॉलो करेगा, that path is called director circle. क्या बोला मैंने? Locus of point of intersection of perpendicular tangents. जैसे कि एक यहां पे ऐसे कर लेते हैं, ये आउटसाइड पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं और लोकस देखूं, तो जो ये लोकस होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. Locus of point of intersection of perpendicular tangents drawn to a given circle from an outside point is the director circle. प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी, क्या हमारे पास इसके फीचर्स रहेंगे? द सेंटर ऑफ, या मैं कहूं डायरेक्टर सर्कल एंड गिवन सर्कल, डायरेक्टर सर्कल एंड गिवन सर्कल आर कंसेंट्रिक. कंसेंट्रिक का मतलब समझते हो?
दोनों के सेंटर सेम है एज इट एविडेंट। जो इसका सेंटर है वो आउटर सर्कल, जो कि डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर है। सेकेंड इज रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल is equal to under root 2 times the radius of the circle. Under root 2 times the radius of the circle. सेंटर वही जो गिवन सर्कल का सेंटर, रेडियस बिकम्स रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी बताओ और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी वो भी लिख करके बताओ मुझे इस केस में। लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, हाँ जी, रूट 2 कैसे पर अगर हम नहीं जाएं तो ज्यादा ठीक है। इतने बड़े प्रूफ्स की वी नीड नॉट, कोई जरूरत है नहीं है हमें बेकार में इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करेंगे, उसके कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ रिजल्ट्स को याद रखोगे। आंसर सी हो जाएगा और इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सेंटर 0 0 पर ये है, रेडियस रूट 2a, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। सो इफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, its director circle is x square plus y square is equal to 2a square. After the director circle, next result that we have to do is equation of chord of contact. Equation of chord of contact होती क्या है? chord of contact पहले वो समझ लेते हैं। ये एक आउटसाइड पॉइंट P जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जो सर्कल को A और B पर मीट कर रहे हैं। इफ आई जॉइन दीज टू पॉइंट्स, these two contact points, then this AB becomes chord of contact of the tangents drawn from point P. मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। ये पॉइंट गिवन है x1 y1 और सर्कल है से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आई टेक दिस पॉइंट एज से अल्फा बीटा, दिस एज से अल्फा 1 बीटा। कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा? जल्दी बोलो जरा, अल्फा बीटा पर टेंजेंट की इक्वेशन। एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा 1 एंड बीटा 1। बोथ दीज टेंजेंट्स एट अ पॉइंट है ना, एट अ पॉइंट के लिए क्या करना था? एक्स x1 y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोथ दीज आर पासिंग थ्रू x1 y1। दोनों टेंजेंट जो लिखे दोनों x1 y1 से पासिंग है। सो कैन आई से x1 अल्फा y1 बीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x1 अल्फा 1 y1 बीटा 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स कैन आई से अल्फा बीटा
and alpha 1 beta 1 both lies on x x1 y y1 minus a square is equal to 0. मैं कहूं अल्फा बीटा इस पे लाई करता है तो क्या अल्फा x1 बीटा y1 माइनस a स्क्वायर 0 होना चाहिए, जो कि है. अल्फा 1 बीटा 1 लाई करता है तो सेकंड रिजल्ट होल्ड कर रहा है. इज इट ओके? इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन passing through both A and B. It means this is the chord of contact. और इस पूरी चीज को अगर आपको याद हो, हम रेफर कर रहे थे टी से. सो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करते हैं तो आपको जनरली बुक्स में क्या लिखा मिलेगा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टी इज इक्वल टू 0. समझ गए? और टी किसको रेफर कर रहा है? टेंजेंट की इक्वेशन को. अभी सर्कल चाहे इस फॉर्म में हो चाहे आपकी दूसरे वाले फॉर्म में हो, आंसर विल बी t is equal to 0. So you remember it like this. I have given you the proof so that there is no confusion. हाँ जी, चलें आगे. क्वेश्चन कोई मुझे दिख नहीं रहा. क्वेश्चन नंबर 39 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39. हाँ जी, बड़ी देर लगा दी तुमने क्वेश्चन करने में. पॉइंट को x1 y1 अगर एज्यूम किया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आई? x x1 प्लस y y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और x1 y1 पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 पे, क्योंकि 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 पर हमने कोई पॉइंट लेना है. मतलब अगर मैं बात करूं
ये लाइन हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस पे पॉइंट है x1 y1, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें लेनी है। तो मेरे पास दो रिलेशंस आ गए, क्या क्या बोला, एक तो आ गया x, हाँ जी, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताना है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन गिवन पॉइंट्स में से किस में से पास करेगी। हाँ जी, क्वेश्चन फिर से समझाऊं। Chord of contact of pair of tangent drawn from each point on this line to the circle। ये जो सर्कल है, ये सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ की गई है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, जहां पे टेंजेंट मीट करते हैं उन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें, ज्वाइन कर दें तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है। किस पॉइंट से है, वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये गिवन है मुझे, ठीक है जी। और हमने पढ़ा था अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। इस सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन फ्रॉम x1 y1 इज दिस, x1 y1 पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस। अब अगर आप अपनी इस इक्वेशन को और ऑप्शंस को देखें, यहां है -1। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे -1 क्रिएट कर देते हैं। कैसे आएगा, 4 से डिवाइड करके। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये और ये, कैन आई से x इज 1/2, y इज 1/4। ठीक है जी, गो विथ, कोई डाउट। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है